पुलिस वाले ही अगर आत्महत्या करने लगे एक के बाद एक, खाकी वर्दी के बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड करने लगे, उसमें आईपीएस जैसे अफसर हो, एएसआई जैसे अधिकारी हो, वो आत्महत्या कर ले, तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आईपीएस की। आईपीएस पूरन कुमार ने, आईपीएस वाई पूरन ने आत्महत्या कर ली डीजीपी पर आरोप लगाकर। आईपीएस शत्रुजीत पर आरोप लगाया कि ये जातिवादी हैं, इनके दबाव में आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। आईपीएस पूरन कुमार के मामले की अभी जांच हो ही रही थी कि एक और सुसाइड हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली है। ये एएसआई कह रहा है जिन्होंने पहले आत्महत्या की आईपीएस पूरन कुमार, कि ये परेशान कर रहे थे, ये भ्रष्टाचारी और जातिवादी थे, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली है। खाकी वर्दी एक के बाद एक खुदकुशी कर रही है, ये डराने वाला है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इसके बाद सियासतदानों की लंबी जमात पहुंची आईपीएस के घर, जिसमें राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आज आईपीएस के घर पहुंचे, उनकी पीड़ित पत्नी से मिले, श्रद्धांजलि दी उन्हें। इससे पहले भगवंत मान जा चुके हैं आईपीएस के घर। खुद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे। चंद्रशेखर रावण भी आईपीएस के घर पहुंचे। चिराग पासवान भी आज आईपीएस के आवास पर पहुंचे, उनके परिवार और पत्नी से मिले। यानी कोई तो सुसाइड के पीछे बड़ी मिस्ट्री है और देश के अलग अलग शहरों में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, खुदकुशी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि जांच हो और एक्शन हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये देखिए इतनी देर से मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन उस आईपीएस की जगह आप लोग भी हो सकते हो। उस दिन आप क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे ही उठा के भेजोगे लोगों को जमीन पे चलने वालों तो ये जो भीड़ आप देख रहे थे, ये आईपीएस के लिए इंसाफ मांग रही थी, लेकिन आईपीएस का नाम लेकर एक एएसआई ने अब आत्महत्या कर ली है। उसी आईपीएस का नाम लेकर जिसके लिए इंसाफ की मांग हो रही है। ये एएसआई 15 अगस्त को ही पुरस्कृत हुआ है, खुद सीएम पुरस्कार दे रहे हैं इस एएसआई को, इसने खुदकुशी कर ली है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। ये एएसआई आत्महत्या करने से पहले इसने सुसाइड नोट लिखा और एक 6 मिनट का वीडियो बनाया। क्या कहा आत्महत्या से पहले? अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आएंगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे। बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई। भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। मैं अपने को फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से। मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज समझ रहा हूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चले जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश है ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नु इस बात खातर के थम यार नु करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज जब मैं जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़के, इसकी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो योग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जाति को तरल देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने। तो एएसआई को आप सुन रहे थे, आईपीएस ने कहा डीजीपी परेशान कर रहे थे तो सुसाइड कर लिया। एएसआई कह रहा है सुसाइड करने वाला आईपीएस परेशान कर रहा था इसलिए सुसाइड कर लिया। अब दोनों की बॉडीज देखिए जरा, तस्वीर में आपको दिखाऊं, दोनों के शव
पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आईपीएस का शव अभी मॉर्चुरी में है। अभी तक आईपीएस का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पिछले 5 दिन से यही उनका शव है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एएसआई ने जो खुदकुशी की है, उनका शव उनके पैतृक आवास पहुंचा है। अक्टूबर एक आईपीएस अपने ही घर में बैठकर अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चलाता है। 14 अक्टूबर यानी ठीक एक हफ्ते बाद एक दूसरा पुलिस वाला अपने खेत में बने कमरे में अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है। एक हफ्ते के भीतर 2 खुदकुशी में सैकड़ों सवाल छिपे हैं, हजारों राज हैं, अनगिनत मिस्ट्री है। तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो इसके समर्थन में वहां बैठे हैं। और अब राहुल गांधी वहां गया है, दीपेंद्र हुड्डा भी गए, क्या आप देखेंगे क्या किसी देशभक्त के लिए भी आएंगे या भ्रष्टाचारी के लिए जाएंगे? जैसे योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर फेरो उसकी कोठी पे, जैसे योगी जी बहुत बढ़िया काम करे। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो पक रहा है। पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है, आंखों से ओझल कुछ तो खेल हो रहा है। कोई तो इस खेल का बड़ा खिलाड़ी है। तो सुना आपने, एएसआई का भाई कह रहा है योगी मॉडल में इलाज चाहिए। और ये मेरे पीछे आप 2 सुइसाइड नोट देख रहे हैं। एक सुइसाइड नोट है आईपीएस पूरन ने आत्महत्या से पहले लिखा, और दूसरा सुइसाइड नोट एएसआई ने आत्महत्या से पहले लिखा। अब देखिए जरा क्या लिख रहे हैं दोनों इस नोट में। सबसे पहले देखिए, आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी। मरने से पहले 8 पन्नों के फाइनल नोट में आरोप लगाए। आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने मुझ पर अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी। मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी की ओर से रोहतक एसपी को ढाल बनाया जा रहा है। रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुमनाम शिकायतें करके मेरे खिलाफ साजिश रची गई। जातिवाद की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है। मुझे अक्सर जिम्मेदार पदों से दूर रखा जाता है। लगातार मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की कोशिश हो रही है। सार्वजनिक रूप से मेरी प्रतिष्ठा सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया। यह चिट्ठी, यह नोट लिखने के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। अपने बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए, डीजीपी और एसपी पर। एक हफ्ते बाद एएसआई संदीप ने 14 अक्टूबर को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले वीडियो और 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। आईपीएस पूरन ने करप्शन केस में बदनामी के डर से सुसाइड किया। सोचिए, ये जो एएसआई है, ये आईपीएस पर आरोप लगा रहा है, कह रहा है इन्होंने सुसाइड करप्शन में गिरफ्तारी के डर से किया। पूरन कुमार को डर था कि परिवार की राजनीति पर असर पड़ेगा। डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है, आईएएस लॉबी उन्हें हटाना चाहती है। एएसआई ने सुसाइड से पहले कहा वो डीजीपी जिन पर इन्होंने आरोप लगाए वो ईमानदार आदमी है। आईपीएस पूरन के सामने ईमानदार अफसर एसपी नरेंद्र बिजाड़िया अड़े रहे। वो एसपी की तारीफ एएसआई कर रहा है जिन पर आईपीएस ने आरोप लगाए। आईपीएस पूरन भ्रष्ट था जिसने सदर थाने के एक मर्डर में पैसे लिए। आईपीएस पूरन ने राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील की। पूरन कुमार जिस दिन आईजी पोस्टेड हुए, कर्मचारियों की जाति देखी। पूरन कुमार का गनमैन सुशील लोगों को बुलाकर पैसे मांगता था। आईपीएस पूरन के घरवाली को भी डर था कि भ्रष्टाचार केस में ना आ जाएं। अब आपको सुनवाता हूं एएसआई संदीप ने सुसाइड से पहले, आत्महत्या से पहले क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ बताया है आईपीएस पूरन के बारे में, जो एक हफ्ता पहले आत्महत्या कर चुके हैं। अपने परिवार को, सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा हुई तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने, इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान किया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं।
इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नोट रख गया, कहते पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। देखिए एसआई आईपीएस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन आईपीएस से पहले आत्महत्या के बाद क्या हुआ? आईपीएस आत्महत्या के बाद दो बड़े एक्शन हुए। पहला एक्शन, आईपीएस ने आरोप लगाया था सुसाइड नोट में डीजीपी पर, डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। आरोप लगाया था एसपी रोहतक पर, एसपी रोहतक भी हटा दिए गए हैं। यह एक्शन हुआ है। अब नए डीजीपी आ गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ओपी सिंह नए डीजीपी हरियाणा के, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको दिखाऊं, एक के बाद एक कई सुसाइड ने सवाल खड़े कर दिए आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक्शन क्या हुआ है अब तक। दरअसल राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। आईपीएस ओपी सिंह को एक्टिंग डीजीपी की जिम्मेदारी दे दी गई। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाड़िया को पद से हटा दिया गया है। आईपीएस पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने मौके से बरामद पूरन कुमार के फोन की जांच की। अभी तक पूरन कुमार की पत्नी ने उनका लैपटॉप नहीं दिया है। लैपटॉप में ड्राफ्ट सुसाइड नोट है जिसे ईमेल किया गया था। इसके अलावा लैपटॉप में कई अहम सबूत हो सकते हैं। एसआईटी ने पूरन कुमार की पत्नी से लैपटॉप मांगा। पोस्टमार्टम नहीं होने के चलते मौत का सही कारण नहीं पता चला है। इसी बीच रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को संदीप का सुसाइड नोट और पिस्टल मिला। संदीप ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन को भ्रष्टाचारी बताया। संदीप ने लिखा, आईपीएस पूरन ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जान दी है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आईपीएस की मौत के बाद सियासत शुरू हुई। पता चला वो दलित समुदाय से आते हैं। सियासतदान पहुंचने लगे। सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित बहनें हैं, उनको गलत संदेश जाता है। चिराग कह रहे हैं परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी और बिना किसी देरी के तेजी से कार्रवाई की जाएगी। परिवार को हर कीमत पर इंसाफ मिलेगा। भगवंत मान कह रहे हैं क्या यह कोई साजिश है कि गरीब परिवार के लोग अगर ऊंचे ओहदे पर पहुंचे तो उन्हें अपमानित किया जाता है। पूरन का परिवार इस हादसे में सदमे में। कार्रवाई ऐसी हो कि लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि क्या वाकई इंसाफ हो रहा है। अभय चौटाला कह रहे हैं सीएम सैनी दोषियों को बचाने में लगे हैं। 7 दिन हो गए, सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। पिछले दिनों चौटाला ने विवादित बयान दिया था, कहा था कोई मर गया तो क्या करें। सीएम कह रहे हैं सरकार इसकी गहराई से जांच करवाएगी और दोषी को सजा दिलाएगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दलित समाज के बारे में बोलते समय राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहां आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए, पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। वो जब आज आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भली भांति ये समझ में आता है कि दलित समाज का हित चिंतक कौन है। हरियाणा की निर्वाचित सरकार भी इस पाप में शामिल, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला अनुसूचित जनजाति का है। ये आपकी मानसिकता अनुसूचित जात के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ क्यों है? क्यों ये जहर भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के? कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। इंपॉर्टेंट आईजी ऑफिसर, रेंज का ऑफिसर है, एडीजीपी हैं, उन्होंने सुसाइड की है। उनकी वाइफ भी आईएएस है हरियाणा में, और हरियाणा सरकार अभी तक सुसाइड नोट के ऊपर अमल नहीं कर रही। ये तो क्लियर कट प्रोटेक्शन बाय सर्टेन पीपल इन द पावर्स है। वो संवेदनशील मुद्दा है
ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा जो हम सांसदों के नियम और कानून बनाए गए, उसमें इस प्रक्रिया को बगैर राजनीति के चलने देना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ आईपीएस ने सुसाइड किया, उसके बाद एएसआई ने सुसाइड किया। इन दोनों में आपस में लिंक क्या है? एक सवाल जहन में यह आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं दोनों में कनेक्शन क्या है। आईपीएस पूरन की खुदकुशी के ठीक एक हफ्ते बाद एएसआई संदीप ने सुसाइड किया। आईपीएस ने कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुसाइड किया। अब एएसआई संदीप ने आईपीएस पूरन को भ्रष्टाचारी बताकर अपनी जान दे दी। आईपीएस पूरन और एएसआई संदीप की सुसाइड का रिश्ता 6 अक्टूबर से जुड़ा है। कैसे? 6 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने पूरन कुमार के गनमैन को दरअसल गिरफ्तार किया था। एएसआई संदीप ने गनमैन सुशील को 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। पूछताछ में सुशील ने बताया कि उसने शराब कारोबारी से पैसे लिए थे। सुशील ने बताया था कि आईजी पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत ले रहा था। दरअसल शराब ठेकेदार को एक गैंगस्टर ने धमकाया था और पैसे मांगे। शराब ठेकेदार ने मामले में आईपीएस पूरन से मुलाकात कर मदद मांगी थी। गनर ने बयान दिया था कि उसने आईपीएस पूरन के कहने पर पैसे लिए। आईपीएस पूरन के गनर सुशील के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। रोहतक एसपी ने भी बयान दिया कि केस में आईपीएस पूरन का नाम आ रहा है। गनर की गिरफ्तारी के अगले दिन आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। क्या यह महज इत्तेफाक है कि गनर गिरफ्तार होता है, अगले दिन आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं? अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ आईपीएस पर नहीं, एएसआई के सुसाइड पर भी सवाल है। देखिए जरा सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि गनर की गिरफ्तारी के अगले दिन आईपीएस ने सुसाइड क्यों किया? दूसरा सवाल यह है कि क्या गनर किसी खास मकसद से 5 सालों से आईपीएस पूरन के साथ था? एएसआई संदीप ने आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के आरोप आखिर अब क्यों लगाए, पहले क्यों नहीं लगाए थे? एएसआई की तैनाती साइबर सेल में थी तो गनर की गिरफ्तारी कैसे हुई? पांचवा सवाल, कहीं डीजीपी और एसपी का करीबी तो नहीं था एएसआई संदीप? एक ये भी सवाल है, इसीलिए उनकी तारीफ कर रहा है और आईपीएस पूरन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। छठा सवाल, एएसआई संदीप ने आखिर खुद आत्महत्या क्यों कर ली? आईपीएस पूरन तो पहले सुसाइड कर चुके थे, अब किसी बात का डर खौफ नहीं, आरोप भी लगा सकता था, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया? सातवां सवाल, आईपीएस पूरन के परिवार वाले एसआईटी को लैपटॉप क्यों नहीं सौंप रहे हैं? क्योंकि बार बार पुलिस कह रही है कि आईपीएस का लैपटॉप दिया जाए, क्योंकि आईपीएस ने आत्महत्या की तो दावा यह उसी लैपटॉप से सुसाइड नोट लिखा। पुलिस यह जांच करना चाहती है क्या उसी लैपटॉप से सुसाइड नोट लिखा गया, क्योंकि वो टाइप किया गया था। आइए सुनिए जरा एएसआई संदीप क्या आरोप लगा रहा है। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए। इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्होंने बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बात तो में सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे, होगी बेहतरी। और आइए अब आपको जल्दी से आईपीएस और एएसआई के बारे में बताऊं कहां से ताल्लुक रखते थे। दरअसल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे पूरन कुमार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रोहतक में आईजी के पद पर तैनात थे। इस साल अप्रैल से सितंबर रोहतक रेंज के आईजी रहे। 29 सितंबर को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाया गया था उन्हें। वाई पूरन कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पत्नी हरियाणा में ही आईएएस हैं। साले आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। 7 अक्टूबर को अपने घर में खुदकुशी की मौत से पहले 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। अब बात संदीप की। संदीप कुमार लाठर हरियाणा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनाती थी। 15 अगस्त को सीएम ने सम्मानित किया था
जींद के जुलाना के रहने वाले थे संदीप लाठर। 5 बहनों का इकलौता भाई था। पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर थे और पिता ने भी संदीप के खुदकुशी की थी। आईपीएस पूरन के गनर सुशील को गिरफ्तार किया। 14 अक्टूबर को अपने खेत में बने कमरे में खुदकुशी की। मरने से पहले 6 मिनट का वीडियो बनाया और 4 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा। आइए अब आपको सुनवाता हूं एएसआई संदीप का परिवार क्या कह रहा है। हफ्ते में कहते को मुड़वा गया, इसने इस पर दबाव क्यों डाला इन लोगों ने? हत्या में जी को मरवाया गया, इन लोगों ने इतना दबाव डाला। ईमानदार किसी भी महकमे में अगर ईमानदार आदमी होगा उसके आज के दिन कोई जिंदगी नहीं की। कहीं किसी महकमे में देख लो, पुलिस में देख लो, स्वास्थ्य विभाग में देख लो, ग्राम पंचायत में देख लो, सारे जी तक वहां गए हैं। इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। हम तो मांग नु करा देखो जी, जब इन्होंने उसका संवार किया तो हम भी इसका यहाँ रखेंगे जी। जो इसके समर्थक वहां गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी।